कैसे कैसे हुई तैमूर की मौत? सुसाइड कमिट किया है उन्होंने। मेरा क्या होगा? हालात बिल्कुल भी अच्छे नहीं है डैडी। आपका यहां से निकलना तकरीबन नामुमकिन हो चुका है। क्यों मतलब? तैमूर अंकल ने मरने से पहले आपको नामजद किया है शहाबुद्दीन के कत्ल में। कल परसों आपको अदालत लेकर जाएंगे। उसके बाद क्या उसके बाद क्या? तमाम सबूत आपके खिलाफ हैं डैडी। शाजिल के सामने दिया गया कन्फेशन वो भी अदालत में जमा हो गया है और मेरी गवाही भी। क्या बकवास कर रहे हो? अब तुम भी मेरे खिलाफ जाओगे? जाना पड़ेगा डैडी। मैं क्या कर सकता हूं, वरना शाजिल मुझे जान से मार देगा। शाजिल तुम्हें जान से मार देगा? कैसे? मैं समझा नहीं। मैं शाजिल को बता चुका हूं आपने शहाबुद्दीन को कैसे मारा है। इसके बाद भी अगर मैंने गवाही ना दी तो आपके साथ साथ मैं अपना भाई भी खो दूंगा। आई एम रियली सॉरी डैडी। ये रही आपकी अमानत मिस हुरम। ये क्या है? तैमूर साहब की वसीयत के मुताबिक उनकी सारी जायदाद और तमाम बैंक अकाउंट्स आपके नाम ट्रांसफर हो चुके। मुझे इसकी जरूरत नहीं। आप जाइए तो वापस ले जाइएगा। दैट्स योर कॉल, बट एज अ लॉयर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं ये अमानत आप तक पहुंचा दूं। और हाँ, ये तैमूर साहब का एक ये लेटर भी है, वो शायद आपको कुछ बताना चाह रहे थे। इसके साथ एक तस्वीर भी है। तस्वीर किसकी? आपकी वालदा वहीदा बेगम की। अब मैं चलता हूं। मेरी एक रिक्वेस्ट है कि काइंडली कोई भी फैसला जल्दबाजी में ना कीजिएगा। ये मेरा कार्ड है। तैमूर साहब ने सुल्तान अहमद खान को सजा दिलवाने के लिए मुझे आपका वकील नॉमिनेट किया है। मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू मैम। इंसान दौलत और ताकत की चाह में कभी कभार इतना अंधा हो जाता है कि अपनों को भी कुचलने से दरेग नहीं करता, और जब इस बात का एहसास होता है तो बहुत देर हो चुकी होती है। तौबा या माफी का दरवाजा कुदरत की तरफ से बंद कर दिया जाता है और बचता है तो सिर्फ सजा का रास्ता। मैं हमेशा से एक बुज़दिल शख्स रहा हूं मेरी बच्ची। जानता हूं मेरे गुनाहों और खताओं की कतार इतनी लंबी है जिसे तुम चाहकर भी कभी माफ नहीं कर सकती। मगर हां,
जिस अजीम शख्स ने तुम्हें पाला पोसा, मैं चाहता हूं मेरी दौलत से उनके नाम पर एक ऐसा इदारा बनाओ जहां बेसहारा और जुल्म की चक्की में पिसी हुई औरतों को अपने जैसा बना सको, मजबूत और इंडिपेंडेंट। प्लीज बेटा, इनकार मत करना। तुम्हारा यह फैसला बहुत सी ऐसी औरतों की तकदीर बदल सकता है जिनका इस्तेहसाल मुझ जैसे बहुत से घटिया मर्द आज भी इस माशरे में कर रहे हैं। हमेशा आबाद रहो हुरम शहाबुद्दीन। अलविदा। क्या हुआ सुफियान? परेशान क्यों? प्लान सही से एग्जीक्यूट नहीं हो पाया इसलिए? तुम्हें पता है मुझे इंसानी जिस्म का सबसे बुरा पार्ट कौन सा लगता है? कौन सा? दिल, जो इमोशंस के आगे कमजोर पड़ जाता। और तैमूर सिकंदर जैसा ताकतवर इंसान भी हार मान लेता है। जानती हूँ उसकी मौत ने तुम्हें पॉलिटिक्स से दूर कर दिया, मगर क्या हुआ? आसमान पाने निकले थे तारे तो तुम्हारे हाथ आ ही गए, और सुल्तान अहमद खान की सारी प्रॉपर्टी बिजनेस अब तुम्हारे हाथ में है। वैसे उन्हें फांसी कब तक हो जाएगी? बहुत जल्द। फिर उसके बाद का क्या प्लान है? मतलब? क्या मतलब? तुमने प्रॉमिस किया था सारी चीजें तुम्हारे कंट्रोल में आ जाएंगी तो तुम और मैं एक हो जाएंगे। भूल गए हो क्या सुफियान? चुप क्यों? या अपनी बीवी से डर रहे हो? बीवी, माय फुट। मेरा तो दिल करता है उसे तलाक देने की बजाय जान से ही मार दूं, लेकिन क्या? शाजिल का ख्याल आ जाता है, जान छिड़कता है अपनी भाभी और भतीजी पर। सही कह रहे हो। वो एक ऐसी प्रॉब्लम है जो आज नहीं तो कल सर तो जरूर उठाएगा, और प्रॉपर्टी में बराबर का हिस्सेदार है। मैं तो कहती हूँ कि क्या मैं बताऊं? शाजिल को उसके ना होने वाले ससुर शहाबुद्दीन के पास भेज देते हैं। यही सोच रही थी ना? सुफियान, तुम सच में बहुत तेज हो। वो तो मैं हूं। कॉफी पियो।